जीएस जुपिटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? हाउ आर यू? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक नाम कैसा सुनने में लग रहा है? कोई राक्षस का नाम। वाकाटक ये वंश था। वाकाटक। वाकाटक का गुप्तों के साथ क्या संबंध था? कहाँ पे ये शासन करते थे ये वंश? आपको मैप में पता चलेगा। क्या ये साफ स्पष्ट है ये कि गुप्ता का ये रीजन, आपको ये कलर जो आप देख रहे हैं बैगन, ये आपका गुप्ता का है। और इसी से सीमा से लगी हुई आपका है ये VAKATAKS वाकाटक्स। ठीक है, देख रहे हैं आपका ये गोदावरी बीचों बीच से जा रही है। ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। तो आपने देखा ये कहने का मतलब, यदि एग्जाम में एक पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि गुप्ता और इधर शक शासन करते थे, शकों के बीच का जो है जो क्षेत्र था ये वाकाटकों था। इधर शक पश्चिमी भाग में, इधर गुप्त करते थे। इन दोनों के बीच में थे वाकाटक। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़े। यही है वाकाटक। वाकाटक। और इधर ये आपका ये सब क्षेत्र था सातवाहनों का, ये सातवाहन। चलिए गुप्ता इंपायर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाकाटक राजवंश। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति कब? तीसरी सदी में। 200 तीसरी सदी के पूर्वार्ध में। 255 तीसरी सदी का पूर्वार्ध हुआ। 200 से लेकर के 300 तक को तीसरी सदी कहेंगे। ये अब शताब्दी ईसा पूर्व की बात नहीं है, ये सदी की बात है। 100 साल, तीसरी सदी 200 से 300 के बीच में। इस वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? विंध्य शक्ति ने किया। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जो कि विदर्भा है, वही विदर्भा क्षेत्र, अभी जो फोटो दिखा रहे थे वही विदर्भा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का विदर्भा क्षेत्र। वहां के स्थानीय शासक थे कौन लोग? यही लोग, वाकाटक लोग। सातवाहन के अधीन में, सातवाहन एक तरह से बड़ी सत्ता थी, उस सत्ता के अधीन में ये वाकाटक लोग क्या थे? स्थानीय शासक थे। अब नाम जानना पड़ेगा ना, विंध्य शक्ति ने तो स्थापना की। तो प्रवरसेन प्रथम इसके बाद बनते हैं, विंध्य शक्ति के पश्चात इसी का बेटा है प्रवरसेन प्रथम। ये शासक बनते हैं। कब बनते हैं सबका इसमें याद नहीं रखना है, बस जानिए तीसरी सदी में वाकाटक जो है आपका शासन कर रहा है यहाँ पे। और संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। क्षेत्र क्या है? तो महाराष्ट्र का बरार क्षेत्र। क्षेत्र आपने मैप में देख ही लिया जाए ना, ये वाला क्षेत्र आपका है। इधर जो गुप्त थे, इधर सातवा ये शक थे, है ना। इसी के बीच का ये जो क्षेत्र है, जिसके बीचों बीच गोदावरी बहती है, ये वाला क्षेत्र आपका है वाकाटक क्षेत्र। विंध्य शक्ति ने स्थापना किया, कब किया? तीसरी सदी के उत्तरार्ध में किया। और इसका जो क्षेत्र था वही बरार विदर्भा, जो कि बरार और विदर्भा काफी चर्चा में रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, खबरों में रहता है विदर्भा क्षेत्र। और इसके बाद इसका बेटा प्रवरसेन प्रथम प्रथम शासक बनता है। कह रहा है कि वाकाटक वंश का एक अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, बाकी किसी ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। पुराण कहते हैं कि इसने 4 गो अश्वमेध करवाया था प्रवरसेन प्रथम। तो वाकाटक की कुछ शासक का नाम याद रखना है, सभी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ज्यादा दे दी गई हैं, उसको जो है आप इसे छांट सकते हैं। अब क्या होता है कि वाकाटक जो है इसके बाद, प्रवरसेन के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, एक प्रधान शाखा और एक वासिम शाखा, जिसको वरसगुल्म शाखा भी कहते हैं। 2 शाखा हो गया। कौन कौन? एक प्रधान और एक हो गया वासिम। ये 2 शाखा बन जाता है। अब दोनों में जो है एक आध 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के क्लास में, कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ध्यान दे देना है ना। अभी तक में 2 शासक आपने देखा, विंध्य शक्ति संस्थापक और प्रवरसेन फर्स्ट। इसके बाद बनता है जो कि सम्राट की उपाधि धारण करता है। कितना उसमें करवाया ये सब जानना जरूरी नहीं है। चलिए, अब ये जो दोनों शाखा थी कौन कौन? प्रधान और वासिम।
ये दोनों समानांतर रूप से शासन करते हैं, मतलब इक्वली जो है चलते रहते हैं। चलिए अब प्रधान शाखा जो मेन शाखा था उसका शासक देखते हैं। रुद्रसेन प्रथम। अब प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेन द्वितीय जो है, ये रुद्रसेन द्वितीय इसके पति थे प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है ये, यानी महान गुप्ता सम्राट के महान शासक की बेटी का संबंध इस वाकाटक राजवंश से। ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल का जो वैवाहिक संबंध था किस वंश से था। सीधा सीधी प्रभावती जी का नाम पूछ लिया जाता है। प्रभावती की शादी यानी गुप्त के महान चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह किस वंश से हुआ था, वाकाटक, उसका नाम भी पूछ लेता है रुद्रसेन द्वितीय। लेकिन बेचारा बड़ी जल्दी मर जाता है, तो जो नाबालिग दो बेटा था उसी के संरक्षण में प्रभावती खुद जो है शासिका बन जाती है। और प्रभावती के समय ही गुप्तों के साथ इसका बहुत बढ़िया संबंध था। स्वाभाविक है, अपने पिताजी के खिलाफ कौन लड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत बढ़िया संबंध माना जाता था, इनके बीच में बहुत ही मधुर संबंध था और ये सपोर्ट भी करते थे पिताजी के। प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, ये सब जो है एक बार देख ली काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे ही दिया वैवाहिक संबंध। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन जो है किसका शासक है, वाकाटक। लंबे समय तक याद रखने के लिए जो है वाकाटक है, तो वारूद याद रखिए, रुद्रसेन हो जाएगा। बाद से वाकाटक रुद्रसेन होगा। और ये रुद्रसेन कौन है, द्वितीय, जिसका विवाह किससे होती, प्रभावती से। प्रभावती से, प्रभावती गुप्ता, गुप्त थी तो गुप्ता। ये रुद्रसेन द्वितीय से शादी होता है। रुद्रसेन बेचारे बहुत जल्द मर जाते हैं, तो इसी प्रभावती ही शासन करती है। तो वाकाटक का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। मैंने बताया था इधर आपका गुप्त है तो इधर जो है आपका शक है, इसी के बीच में कौन थे, तो वाकाटक थे। तो वाकाटक किसके किसके बीच में थे, गुप्त के बीच में, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था गुप्त, और इधर शक थे। इस शक को भी समाप्त किया था किसने, यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्र द्वितीय ने संबंध स्थापित किया था। बाद में देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको समाप्त करते हैं। अब संरक्षण का काल, चूंकि रुद्रसेन द्वितीय यानी प्रभावती गुप्ता का जो हस्बैंड है बड़ी जल्दी मर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है कम समय में ही। तो उसका जो पुत्र था दिवाकर सेन और दामोदर सेन, दामोदर सेन थोड़ा फेमस था, तो ये जो है काफी बच्चा था। अतः प्रभावती गुप्ता ने खुद कमान संभाल ली, और इस बीच में वाकाटक और गुप्तों का स्वर्णकाल कहा जाता है, मतलब अच्छे संबंध बने थे। बात समझ में आ गई होगी। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठता है। अब इतना सेन 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 दिमाग में है तो जान लीजिए, एक सेन इधर है, एक सेन वहां था, लक्ष्मण सेन, नदिया जिला। तो ये दामोदर सेन, पढ़ाएंगे वो सेन वंश उधर। इधर जानिए दामोदर सेन जो है, दामोदर सेन एक तरह से दामोदर सेन हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय का नाती, और ये बनता है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। पिताजी का नाम रुद्र सेन, और रुद्रसेन का बेटा प्रवरसेन, रुद्रसेन द्वितीय का बेटा। तो दामोदर सेन के नाम से गद्दी पे बैठता है। इसका जब संरक्षण काल, यानी जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है दामोदर, तब दामोदर शासक बनता है। तो दामोदर सेन किससे, वाकाटक वंश से जुड़ा हुआ है। तो प्रधान शाखा का अंत किससे होता है, हरिसेन के हाथों होता है। वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों होता है। अब वसीम शाखा के वाकाटक देखिए, सम्राट प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने वसुगुल में इस शाखा स्वतंत्र जरूरी नहीं है। सर्वसेन बिंदी शक्ति, प्रवर सेन द्वितीय, हरिसेन, हरिसेन इस शाखा सर्वाधिक शक्तिशाली। सीधा जानिए कि इसमें सबसे जो पावरफुल था हरिसेन था, बस इस शाखा के, वसीम शाखा के सर्वाधिक शक्तिशाली और अंतिम ज्ञात शासक है। तो हरिसेन जान लीजिए कि जो है किससे जुड़ा हुआ था, वाकाटक शासक से। रुद्रसेन, दामोदर सेन, हरिसेन, यही दो तीन को नाम याद रखना है। साहित्य कला में एक ये इंपॉर्टेंट है, सेतुबंध। तो वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की, और सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य लिखा था।
वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है, वैदर्भी शैली विदर्भा से जुड़ा है तो विदर्भिक शैली हुआ है, तो नाम से ही स्पष्ट होता है विदर्भा में शासन ये लोग करते थे, वैदर्भी शैली हुआ। किसके समय में? तो वाकाटक नरस्य के समय में। ये संस्कृत की एक शैली थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्वानों के अनुसार राजकवि कालिदास उस समय प्रवरसेन द्वितीय की सभा में बिताया था, जहां इन्होंने सेतु बंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में मेघदूत काव्य की रचना की। इसलिए वैदर्भी शैली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की ये शैली थी और ये जो मेघदूतम लिखा गया है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। इसी शैली में लिखा गया, वैदर्भी शैली में लिखा गया मेघदूत। मेघदूत काव्य है, मेघदूत क्या है? काव्य है। और सेतु बंध किसने लिखा है? तो प्रवरसेन द्वितीय ने। बस इतना जानना है। कारक वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, गुप्ता भी तो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। प्रवरसेन द्वितीय सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। व्याघ्रदेव ने नचना के, नचना कुठार होता है, नचना का मंदिर बनवाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप सेतु बंद याद रखो, इंपॉर्टेंट ये हो गया, आपको ध्यान देना है। एक हरिसेन जो है इस शाखा से 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 हो गया। इसमें एक सेतु बंद जो है ये 3 और एक तो ये मेघदूत 4। 4 को आपको याद रखना है, 4 आप लिख लीजिएगा कहीं शॉर्ट में। अब देखिए वाकाटक का एक अजंता गुफा का संरक्षक जो है ना, ये माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो पहले जान लीजिए कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता की गुफाएं। गोमती व भगौड़ा नदी के छोर पर धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। गुफा संख्या 16, 17, 20, गुफा संख्या ये सब जुड़ा हुआ किससे है? इतना याद नहीं रखना आपको, ठीक है। चलिए मैत्रक राजवंश देखते हैं। मैत्रक राजवंश अलग है ये। संस्थापक सेनापति भट्टारक 5वीं सदी से ये 475 से 700 यानी लगभग 200 साल, 300 साल गुजरात और सौराष्ट्र, ये काठियावाड़। गुजरात और सौराष्ट्र कौन क्षेत्र हो गया? आप समझ सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसको कहते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र, ये काठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं। काठियावाड़ है, सौराष्ट्र जिसको कहते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ को ही सौराष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पे मैत्रक वंश था, बस इतना दिमाग में रखना है कि ये मैत्रक वंश यहाँ पे शासन करते थे। और ये कब समय था? जब लगभग गुप्तों का काल समाप्त हो रहा था। गुप्त जो है आपको 5वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग इसका पतन हो जाता है। उसी बीच जो है गुप्तों के पतन के साथ साथ ये मैत्रक राजवंश जो है क्षेत्रीय राजवंश उभरता है गुजरात के क्षेत्र में, काठियावाड़ में मैत्रक। इसकी राजधानी गुजरात में ही वल्लभी है, वहीं पे है। प्रमुख शासक में है देखिए धरसेन, द्रोणसेन, ध्रुवसेन, शिलादित्य प्रथम, शिलादित्य। तो शिलादित्य एक तो याद रखना, समझिए शिलादित्य, शिलादित्य जो है शिलादित्य प्रथम, धरसेन, ये सब याद नहीं रखना है। भट्टारक को याद रख लीजिए, वो शिलादित्य, बस मैत्रक में यही रखना है। कहाँ करते थे? तो गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात के कहाँ पे? काठियावाड़ में। कौन वंश था? मैत्रक वंश था। इसका ये इसलिए याद नहीं रखना है। अब मोटा मोटी जान लीजिए, जब गुप्तों का पतन हो रहा था उसी समय ये मैत्रक राजवंश उभरता है। वैनसांग का आगमन, ध्रुवसेन द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री वैनसांग वल्लभी भी आया था। वैनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी के समय में वल्लभी जो कि गुजरात में है, जहाँ पे द्वितीय जैन संगीति हुआ था, इसी वल्लभी में ही हुआ था गुजरात में। वल्लभी जो है इंपॉर्टेंट है द्वितीय जैन संगति के लिए। वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। ये किस लिए जाना जाता है वल्लभी? तो सेकंड जैन समिट जो हुआ था, द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था वल्लभी गुजरात में, यहीं पे वैनसांग भी आए थे। ये ज्यादा समय बिहार के नालंदा में भी बिताए थे। वैनसांग एट नालंदा एक कहानी भी हुआ करता था इंग्लिश में। ये नालंदा बिताए थे। ये चीनी यात्री थे, बुद्धिस्ट थे, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वैनसांग। वैनसांग जो है गुजरात भी आते हैं वल्लभी में। ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में यह मैत्रक राजवंश से जुड़ा हुआ था, ध्रुवसेन। तो भट्टारक हो गया एक, ध्रुवसेन द्वितीय।
ये देखिए ध्रुवसेन, इसी के समय में हुएनसांग जो है कहाँ आते हैं, वल्लभी आते हैं। अब विशेषताएं क्या है, तो वल्लभी नामक कैलेंडर जारी किया, कोई जरूरी नहीं है जानना। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था मैत्रक ने, ये इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ जिसको लूटा गया था किसके द्वारा, सोमनाथ मंदिर को 1027 में किसने लूटा था, महमूद गजनबी ने। लोग पढ़ेंगे सोमनाथ मंदिर को, यही है काठियावाड़ में, देखिए सौराष्ट्र काठियावाड़ में, इसको लूटा था 1027 ईस्वी में सोमनाथ। 1027 ही है ना कि 1025 है, देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है, अब देखिए इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूज, 1027 या 1025 है, देख लेना। तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था वल्लभी में। जैन परिषद का आयोजन हुआ, यह बौद्ध शिक्षा का भी बड़ा केंद्र था। वल्लभी में जैन परिषद का आयोजन हुआ था, ये तो अभी बताए ही, ये सेकेंड जैन समिट हुआ था। अरब आक्रमण के समय इस वंश का पतन होता है 8वीं सदी में, यहाँ देख रहे हैं 767 8वीं सदी हुआ, जब अरबों का आक्रमण हुआ था तब जाके इसका पतन हुआ था, है ना। अब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैप के साथ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे वर्धन वंश को, ठीक है। आज एक छोटा सा क्लास था, छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने किया। एक बड़ा टॉपिक जो है हम लोग करेंगे वर्धन वंश से संबंधित, जिसमें हर्षवर्धन स्पेशल, ये हम लोग कल देखते हैं। तो आज यहीं रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।